हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पर लेक्चर नंबर 5 है। पहले लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बताया था, फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। लेक्चर सेकंड एंड थर्ड में हमने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। लेक्चर 4 में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देता हूं, फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, वेयर P इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। ये किसमें होना चाहिए? इन परसेंटेज। ओके, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम है, किसमें है? इन ईयर्स। ठीक है, अगर हमको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टी गिवन है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये कितनी क्वांटिटी है सिंपल इंटरेस्ट से? 1 2 3 4। तो अगर हमको 3 क्वांटिटी गिवन है तो हम चौथी निकाल सकते हैं। जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, पी गिवन है, आर गिवन है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, हम पी निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, पी गिवन है, टी गिवन है, तो हम आर निकाल सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 8% पर एनम इज 64। व्हाट इज द सम? ओके, तो प्रॉब्लम में क्या करना है? हमें सबसे पहले आंसर निकालना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या है क्वेश्चन, क्या मिलेगा हमको? 64 दिस इक्वल टू पी, क्या बोला गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? पहले एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखता हूं। इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस पी। ठीक है, तो 64 इक्वल टू, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है? 64। तो 64 इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर की जगह 8 अपॉन 200। ये क्यों आया 8 अपॉन 200? क्योंकि आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, बट जो रेट गिवन है वो किसका? हाफ ईयरली बोला गया। तो क्या हो जाएगा? जो भी रेट है, अगर हाफ ईयरली की बात की जाए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको अगर हम, जो हाफ ईयर को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करना होगा। ईयर को हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमको 2 से डिवाइड करना होगा। तो यही 8/2 कर दिया। तो 64 इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस 8/200 होल स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट माइनस पी इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। हम क्या करेंगे? पी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 64 इक्वल टू 51/p अपॉन 625 माइनस 2p अपॉन 25। दिस इम्प्लाइज 64 इक्वल टू 51p माइनस 50p अपॉन 625। तो हमें क्या मिलेगा? 64 इक्वल टू p अपॉन 625। तो क्या मिला? p इक्वल टू मिला 625 इंटू 64। तो p इक्वल टू कितना मिला? 40,000 रुपीज। ओके, तो p की वैल्यू कितनी है? 40,000। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स itself in 5 years at the simple interest. In how many years it will be 5 times? ओके, तो P इक्वल टू मान लेते हैं कि x है और टाइम कितना गिवन है? 5 ईयर्स। ठीक है, और बोला गया है कि जो मनी है कितने टाइम्स हो रही है? ट्रिपल। तो A इक्वल टू कितना हो गया? 3x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3x माइनस एक्स। ठीक है, क्या होता है? टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? टोटल अमाउंट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है? टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है? 3x
प्रिंसिपल अमाउंट कितना था x, ये क्या है टोटल अमाउंट, तो 3x माइनस x क्या मिला हमें 2x। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2x। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 2x, p की वैल्यू x थी, t की वैल्यू 5 थी, r हमें निकालना है अपॉन 100, तो r की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 40%। ठीक है, अब दूसरे केस में करेंगे, क्या करेंगे कि जो मनी है वो कितनी हो जाती है 5 टाइम्स। ठीक है, तो p इक्वल टू एक्स है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 5x, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जिसको 4x, इसमें क्या करना था हमें t निकालना था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 4x, p की वैल्यू x मानी थी, r की वैल्यू यहाँ से 40% आई, t हमें निकालना है अपॉन 100, तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4x इंटू 100 अपॉन x इंटू 40। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला t इक्वल टू 10 ईयर्स। तो ऑप्शन सी क्या है राइट है प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है, अ पर्सन लैंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड 15 ईयर्स द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 250 रुपीज लेस देन द सम लेंट, व्हाट वाज द सम लेंट। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेंगे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है x है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या बोला गया कि इंटरेस्ट अमाउंटेड टू बी 250 लेस देन। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस 250। बोला गया ना प्रॉब्लम में जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन मिली कि जो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है x माइनस 250। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, p हमने मान लिया x है, ये x माइनस 250 है, r की वैल्यू हमें गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू 5%, t की वैल्यू 15%, तो क्या हो जाएगा x माइनस 250 दिस इक्वल टू x इंटू 5 इंटू 15 अपॉन 100। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 100x माइनस 25,000 दिस इक्वल टू 75x। हम क्या करेंगे x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ, तो 100x माइनस 75x दिस इक्वल टू 25,000। तो 100x में से 75x कितना बचा 25x दिस इक्वल टू 25,000, तो x इक्वल टू कितना मिला 25,000 अपॉन 25, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 1000। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है राइट है प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए। हम प्रॉब्लम 4 देखते हैं, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सम ऑफ x रुपीज वाज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ फॉर 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched 300 rupees more. The value of 4x is. ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द सम बी x रुपीज एंड ओरिजिनल रेट r%, देन क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा x इंटू आर प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 100 माइनस x इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 इक्वल टू 300। हम क्या करेंगे, r की वैल्यू हमें गिवन है 3%, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, वैल्यू पुट करने पर एंड सिंप्लीफाई करने पर हमें मिला 6x इक्वल टू 300 इंटू 100, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 500 रुपीज। जहाँ हमें x की वैल्यू कितनी मिली 500 रुपीज, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया वैल्यू ऑफ 4x, तो वैल्यू ऑफ 4x की वैल्यू कितनी आई 5000 रुपीज, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 5000, कितना हो गया 20,000। तो ऑप्शन बी क्या है राइट है प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम 5 देखते हैं, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है, अ सम ऑफ मनी प्लेस एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ एट 2 years. द ईयर इट विल टेक टू अमाउंट 4 times इटसेल्फ इज। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेंगे कि जो सम है वो 1 रुपए है विच बिकम्स 2 rupees आफ्टर 2 years। ठीक है, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर। क्या है 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर। ठीक है, जब हमने माना कि लेट द सम ऑफ 1 बिकम्स 4 आफ्टर n ईयर, तो इक्वेशन मिलेगी 4 इक्वल टू 1 ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n। ओके, तो यहां से हम 2 इक्वल टू क्या इक्वेशन थी 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर, तो 2 की जगह मैंने ये रख दिया बाई प्रीवियस इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा
ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, तो हमें क्या मिलेगा, एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन आर बाई 100 होल पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 4। जब बेस समान है तो हम सीधा जो पावर है उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 4 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है फॉर प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अलिप्ता got some amount of money from her father. In how many years will the ratio of the money and the interest obtained from it be 10:3 at 6% simple interest per annum? ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, रेशियो कितना क्या है, 10:3 है। ठीक है, तो मान लेंगे एक्स बी द पॉजिटिव कॉमन फैक्टर। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 10x हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, ये रेशियो किस चीज में गिवन था, प्रिंसिपल अमाउंट रेशियो इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 10x, इंटरेस्ट कितना हो गया 3x। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें क्या निकालना, टी इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। टी किस में आएगा, ईयर्स में, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10x इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5। तो टी इक्वल टू कितना मिला 5 ईयर्स। ओके, तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है। प्रॉब्लम 7 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। ओके, क्या निकालना हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन, सॉरी होल पावर टी माइनस पी। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, टी क्या है, टाइम इन ईयर्स, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर ईयर इन परसेंटेज में। ठीक है, ठीक है, तो पी की वैल्यू, पी हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस 1। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी है 25,000। ठीक है, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 1000 होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें 25,000 ऐसे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 100 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 20, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ओके, माइनस का 25,000, तो 1 0 2 0 1 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 25,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 2,562.5 रुपीज। ओके, क्या मिला था 2,562.5 रुपीज। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है फॉर प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम 8 देखते हैं जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1.331 times in 3 years एज कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस पी। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब दिस इक्वल टू 1.331 P। तो P से P हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब दिस इक्वल टू 1.331। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसका क्यूब है 1.1 का क्यूब है, तो दिस सिंपलाइज क्या मिलेगा 1 प्लस आर बाई
100 होल क्यूब इक्वल टू 1.1 का क्यूब। हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1/100 इक्वल टू 1.1। तो r/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज r/100 इक्वल टू 0.1। तो r इक्वल टू कितना मिला 10%। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, राइट है। प्रॉब्लम 9 देखते हैं, जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम, राम बोरोज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रहीम बोरोज 2000 रुपीज एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years इज इक्वल देन द अमाउंट बोरोज बाई राम। ठीक है, ठीक है, क्या पूछा गया है, अमाउंट बोरोज बाई राम। ठीक है, बोला गया कि जो राम एंड श्याम है उनके जो 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रहीम का प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। तो मैं एक आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्लियरली। तो एक तरफ लिखेंगे राम, एक तरफ लिखेंगे रहीम। ओके, तो रेट क्या है, रेट इक्वल टू है 8%, इसके लिए रेट है 5%, रहीम के लिए कितना है 5%। ठीक है, और जो टाइम कितना है दोनों के लिए 3 years, तो टी इक्वल टू कितना है 3 years, टी इक्वल टू कितना है 3 years। ठीक है, रहीम का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना गिवन है 2000 रुपीज, और हमें राम का प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, उसको मान लिया पी हमें क्या करना कैलकुलेट है फॉर राम के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो राम एंड जो रहीम है दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम R1 मान लेंगे, इसको T1 मान लेंगे, इसको P1 मान लेंगे, इसको R2 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, इसको P2 मानेंगे। तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मिलेगा SI1 इक्वल टू SI2। ठीक है, तो क्या होगा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 दिस इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है P1, तो ये P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन R1 इंटू T1। दिस इम्प्लाइज P1 इक्वल टू क्या मिलेगा, P2 की वैल्यू कितनी है 2000, R2 की वैल्यू कितनी है 5, T2 की वैल्यू कितनी है 3, R1 की वैल्यू कितनी है 8, और T1 की वैल्यू कितनी है 3। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2000 को अगर 8 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 250। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 इंटू 5, तो P1 इक्वल टू क्या आएगा 1250 रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शन एक क्या होगा राइट होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम प्रॉब्लम 10 देखते हैं। एक्स बोरोज सम मनी फ्रॉम अ सोर्स एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड lend it to y at 12% sum interest on the same day and gain 4,800 rupees after 3 years. The amount x borrowed in rupees. तो मान लेंगे कि जो x ने जो अमाउंट बोरो किया है वो कितना है p रुपीज है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना पी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की पी प्लस आर की वैल्यू हमें पता है 8 है, टी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, बाई 100 ए। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ एक्स गेट्स फ्रॉम बाई, तो क्या हो गया ए डैश इक्वल टू पी प्लस पी इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना था बाई के लिए कितना था 12%, तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या था P प्लस P इंटू 8 इंटू 3 बाई 100। तो A माइनस ए डैश करेंगे तो ए डैश माइनस ए करेंगे तो क्या मिलेगा P प्लस P इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100 माइनस का P इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। तो P से P कट जाएगा तो क्या बचेगा ए डैश माइनस ए इक्वल टू P इंटू 3 बाई 100 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 12 माइनस 8। ओके, हो जाएगा P माइनस 3 अपॉन 100 ओके इंटू
12 माइनस 8 कितना बचेगा 4, ठीक है, ए डैश माइनस ए, ठीक है, तो कितना आया ये पी माइनस 3/25, ठीक है, ए डैश माइनस ए की वैल्यू कितनी आई पी माइनस 3/25, ओके, बट ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी की मैंने है 4800 रुपीज, ठीक है, तो पी माइनस 3/25 इक्वल टू 4800 रुपीज, तो पी इक्वल टू पी माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4800 इंटू 25, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4800 इंटू 25 प्लस, सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा 40,000 रुपीज, तो आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम 11 देखते हैं जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है, अ पर्सन डिपॉजिट 500 रुपीज फॉर 4 years एंड 600 रुपीज फॉर 3 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक, ऑल टुगेदर ही रिसीव 190 रुपीज एज इंटरेस्ट, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम वॉच, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको ये क्या हो गया प्रिंसिपल क्या गिवन है SI1 प्लस SI1 प्लस SI2 इक्वल टू गिवन है अपने को कितना 190, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 1 इंटू रेट इंटू टाइम 1 अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल 2 इंटू रेट इंटू टाइम 2 अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल 1 कितना है 500, रेट क्या है आर मान लिया मैंने, रेट को, टाइम क्या है 4 years 4/100, आर हमें क्या करना है निकालना है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 190, इधर कर देंगे 190 प्लस प्रिंसिपल 2 कितना गिवन है 600 रुपीज इंटू आर इंटू टाइम 2 कितना गिवन है 3 years 3/100, तो हमें क्या मिलेगा 190 दिस इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू आर कितना हो जाएगा 20 आर प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 इंटू आर इंटू 3 कितना हो गया 18 आर, दिस इक्वल टू 38 आर इक्वल टू 190, आर इक्वल टू कितना आया 190 अपॉन 38%, आर की वैल्यू कितनी आएगी सिंप्लीफाई करने पर आर इक्वल टू कितना मिला हमें 5%, तो ऑप्शन सी क्या है राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम 12 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 years इज 840 रुपीज, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड एंड द सेम सम आफ्टर 5 मनी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे पी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको आर इक्वल टू 5% गिवन है, टी इक्वल टू 8 years गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 840, तो हम पी निकाल सकते हैं। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 840 इंटू 100, आर की वैल्यू कितनी है 5 और टी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 8 से, 840 को क्या मिलेगा 105, ठीक है। अब 105 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 21, तो पी की वैल्यू कितनी आई 2100 रुपीज, ओके। जब हमें पी की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, तो हम 5 years पी की वैल्यू अपनी कितनी आई 2100 रुपीज, ठीक है। जब पी की वैल्यू पता चल गई हमें, ठीक है, और नेक्स्ट हमको जो दूसरा टाइम गिवन है वो कितना गिवन है 5 years गिवन है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर इक्वल टू निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है सेम ही है 840, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 840 इंटू 100 अपॉन पी की वैल्यू कितनी है 2100 इंटू टी की वैल्यू कितनी गिवन है 5 years, तो 5 हो गया, ओके। तो यहां से क्या 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये क्या मिला 840 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिली 40 अपॉन 5,
दिस इंप्लाई आर इक्वल टू कितना मिला 8%। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। अब हम प्रॉब्लम 13 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? अ सर्टेन सम विल अमाउंट टू 12,100 रुपीज इन 2 years एट 10% पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली द सम इज। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ए इक्वल टू निकालना है। ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी, जहां पर पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इन परसेंटेज। ओके, ठीक है, टाइम है इन ईयर्स में। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है? पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू कितनी गिवन है? 12,100 रुपीज ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 10%, तो आर के बराबर 10 है 100। टी की वैल्यू कितनी है? 2। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा? 1 2 1 0 0 1 प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 2 1 0 0 इंटू 1 1 बाई 1 0 स्क्वायर। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम 13 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सर्टेन सम विल अमाउंटेड टू 12,100 रुपीज इन 2 years एट 10% पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली द सम इज। तो हमको टोटल सम कितना गिवन है? 12,100 रुपीज। तो इक्वल टू क्या होता है? पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। ए क्या है? सम है। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इन परसेंटेज। टी क्या है? टाइम। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, हम तो पी निकाल सकते हैं ना। तो ए इक्वल टू क्या था? पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू क्या है? 1 2 1 0 0 दिस इक्वल टू पी की वैल्यू हमें निकालनी है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन 100। और टी की वैल्यू कितनी है? 2। आर की वैल्यू कितनी है? 10 और टी की वैल्यू कितनी है? 2। ओके, तो क्या हो गया? 1 2 1 0 0 सॉरी दिस इक्वल टू पी। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या मिला? 1 प्लस 1 बाई 10 होल स्क्वायर। पी क्या हो जाएगा? 11 बाई 10 होल स्क्वायर। तो 1 2 1 0 0 दिस इक्वल टू पी स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 1 अपॉन 100। दिस इंप्लाइज पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 1 0 0 इंटू 1 0 0 अपॉन 1 2 1। तो 1 2 1 0 0 को 1 2 1 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? 100। तो पी की वैल्यू कितनी आई? 100 इंटू 100 दिस इक्वल टू पी इक्वल टू कितना मिलेगा? 10,000। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैंने सिंपल इंटरेस्ट की जो सीरीज है उसको फिनिश आज यहीं समाप्त होगी, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में थ्योरी बता दी कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कि सिंपल इंटरेस्ट हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे रिलेटेड फॉर्मूले बता चुके थे। और फिर मैंने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करवाया, और 2 लेक्चर में हमने एटलीस्ट 25 टू 28 प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो सीरीज थी वो आज यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।